ज़रूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, ज़रूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, बोलने का अंदाज बदलने से ही सब कुछ टूट जाता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है मेरे, आपके और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो, परमपिता परमात्मा से ऐसी कामनाएं। ओए होए, आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी की। कितनी अजीब बात है ना, राम जी जिस महीने में पैदा हुए, सीता जी भी उस महीने में पैदा हुई, कृष्ण जी जिस महीने में पैदा हुए, राधा जी भी उस महीने में पैदा हुई। ये है प्रेम भाई साहब, ये है प्रेम। 23 सितंबर 2023 को राधा अष्टमी है, दिन है शनिवार का। राधा अष्टमी से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगी, और राधा अष्टमी पे ही हम वो धागा बांधते हैं, याद रखिएगा, बेहद खास होती है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी पर इस बार गणपति महाराज भी मतलब हर बार ही आए होते हैं। गणेश जी भी आपके घर आए हुए हैं, गणेश जी धरती पर आए हुए हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने गणेश जी को अपने घर में ना बिठाया हो सकता है बहुत से लोगों ने गणेश जी को अपने घर में बिठाया हो, लेकिन इस बार राधा अष्टमी पर 2023 में हम करेंगे कुछ खास उपाय। 2023 23 सितंबर, ओए होए क्या बात है, कितना अच्छा सहयोग बन रहा है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं, बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप? राधा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कृष्ण को पाना है तो राधा का नाम स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाई जाती है राधा अष्टमी। ये पर्व राधा अष्टमी पर व्रत किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत करे या ना करे, लेकिन राधा अष्टमी पर व्रत ज़रूर करें। कहते हैं जन्माष्टमी पर व्रत नहीं भी मिलता उतना फल जितना आपको राधा अष्टमी के व्रत का फल मिलता है। धन संबंधी अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो राधा अष्टमी करने से दूर होती है। राधा अष्टमी का पावन पर्व जो है भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन व्रत विधि विधान से रखा जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा आराधना आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और विशेष फल देती है। राधा अष्टमी 15 राधा अष्टमी का जो ये दिन है 23 सितंबर को जो पड़ रहा है, बहुत ही खास है और दिन है शनिवार का, कर्मों का दिन है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। और अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा और राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखा तो कृष्ण जी आपको आपके व्रत का कभी पूरा फल नहीं देते। तो मैं तो आपसे एक बात कहूँगी, अगर आप व्रत नहीं भी रख सकें तो बहुत सारे उपाय इस दिन आप कर सकते हैं। राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं, राधा रानी को कपड़े भेंट स्वरूप दे सकते हैं। इस दिन सुबह आप प्रातः जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें और सारे कामों को कर निर्वृत्त होकर विधि विधान से भगवान का पूजा करें, राधा कृष्ण का पूजन करें, अपने घर पर तोरण लगाएं, राधा जी के जन्म उत्सव की शुभकामनाएं कृष्ण जी को दें। कृष्ण जी को राधा जी की एक तस्वीर इस दिन भेंट के स्वरूप जरूर दें। कृष्ण जी और राधा जी के मंदिर में जाकर पीले फूल अर्पण करें। राधा रानी और कृष्ण जी को, जिन्हें पीताम्बरी कहा जाता है कृष्ण को, उन्हें पीले वस्त्र अगर अर्पण किए जाएं तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह जल्दी होता है। कहते हैं इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार आपको कहीं ना कहीं पर कीर्तन, आराधना, अर्चना, भंडारे जरूर कराने चाहिए। और राधा अष्टमी के दिन 16 दिन तक देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा की जाती है। कई लोगों के घर पर 16 दिन के व्रत रखे जाते हैं। देवी राधा को सुहाग की सामग्री भेंट की जाती है। राधा कृष्ण के नाम से यथा संभव हो सके 16 दिन तक गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इस काम को करने से आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है, व्यापार में वृद्धि होने लगती है। 16 धागे 16 कंठे, याद रखिएगा, हमेशा माँ लक्ष्मी की एक पूजा आती है। जब हम आपसे 16 धागे बंधवाते हैं, वो 16 धागे राधा अष्टमी से ही 16 धागे बांधे जाते हैं। 16 धागों के एक पीला धागा लिया जाता है, उसमें 16 गांठ बांधी जाती है। राधा अष्टमी से वो धागा अपने हाथ में महिलाएं बांधती हैं। 16 दिन के राधा रानी के व्रत रखती हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी के 16 रूप इससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर राधा जी कौन है? लक्ष्मी जी तो हैं। तो आपको आपके व्यापार कार्य में इतनी बरकत मिलती है जो ये 16 दिन के व्रत रखते हैं। पर अगर आपने ये 16 दिन के व्रत एक बार उठाए तो 16 साल तक रखने होते हैं। अगर बीच में पीरियड्स हो रहे हो तो पूजा ना करें, पर धागा कलाई में बांधे रहें। व्यापार में वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए राधा रानी की पूजा करनी चाहिए और एक चांदी का सिक्का लेकर राधा कृष्णाय नमः बोलकर आपको राधा रानी को भेंट स्वरूप दे देना चाहिए। और इस दिन राधा रानी को बांसुरी, जो कि कृष्ण जी जब भी बांसुरी बजाते थे राधा रानी दौड़ कर आ जाती थी, तो
चांदी की, सोने की, तांबे की, पीतल की, प्लास्टिक की, लकड़ी की कोई भी एक बांसुरी राधा रानी को तोहफे में देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, तो आपको धन की कभी कमी ना हो, तो आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको भगवान कुबेर की पूजा भी इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। राधा अष्टमी वाले दिन अपने घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। किस दिन कुबेर यंत्र लाकर अपने घर में रखें, तो राधा अष्टमी वाले दिन। अगर आपके घर में पहले से कुबेर यंत्र है तो उसके सामने गाय के घी का दिया ज़रूर जलाएं। इस दिन अपने प्रेम संबंधों को अच्छा करने के लिए राधा अष्टमी की पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा को सामने कपूर रखकर दीपक में, गाय के घी के दीपक में कपूर रखकर जलाना चाहिए और उस दीपक को थोड़ी देर के लिए अपने बेडरूम में घुमाना चाहिए। अपने बेडरूम में आपको अच्छी सुगंधित गुलाब की अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिससे पति पत्नी में सकारात्मकता बढ़ती है। और पति पत्नी को अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की एक तस्वीर भी ज़रूर लगानी चाहिए। मन चाहा साथी पाने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को हल्दी और चंदन का तिलक मिलाकर लगाना चाहिए और उन दोनों की हाथों को, मूर्ति पर जो भगवान के मंदिर में हाथ होते हैं, उन्हें आपस में पीले धागे से बांध देना चाहिए। बाजार से भोजपत्र लेकर आना चाहिए और जिससे प्रेम आप करते हैं उस प्रेमी का नाम अनार की कलम से पीले चंदन से लिखकर, अपना नाम उसके साथ लिखकर राधा और कृष्ण को एक चांदी की डब्बी में रखकर भेंट स्वरूप देकर आ जाना चाहिए। अगर किसी कारण आपके पास चांदी की डब्बी ना हो तो आप प्लास्टिक की डब्बी में भी देकर आ सकते हैं, स्टील की डब्बी में भी देकर आ सकते हैं। राधे, बरसाने वाली राधे, राधे के दर्शन करना, राधा जी को हरी चूड़ियाँ अर्पण करना, इस दिन राधा रानी के मंदिर में झूले लगाना, इस दिन छोटी छोटी 9 कन्याओं को अपने घर में बुलाकर खीर खिलाना, इस दिन कन्याओं को राधा रानी समझकर उनके माथे पर तिलक लगाना, इस दिन बच्चों को पार्क के अंदर झूले झूलने देना, बच्चों को मेले लेकर जाना। अपने बच्चों को नहीं, अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, उन्हें तो ज़रूर लेकर जाइए, लेकिन जो बच्चे समर्थ नहीं हैं झूला झूलने में, आइसक्रीम खाने में, उनकी मदद करना, इससे राधा रानी बेहद खुश होती है। कहते हैं राधा अष्टमी वाले दिन राधा कुंड बना हुआ है बरसाने में। अगर आप राधा कुंड में जाकर नहाते हैं तो आपको, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो आपको संतान की प्राप्ति भी होती है और आपके जीवन में खुशहाली आती है, आपके जीवन में खुशियाँ आती है। चमत्कारी उपाय आपके जीवन में ज़रूर करिए। और राधा रानी के जन्मदिन की श्री कृष्ण भगवान को मेरे YouTube परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे श्री कृष्णा। आपकी और राधा जी की जोड़ी हमारे परिवार को सुख, समृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश हमेशा देती रहे। कमेंट्स में जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के दिन से धागे बांध सकते हैं आप, या फिर सीधा जब श्राद्धों की अष्टमी आएगी, क्योंकि राधा अष्टमी से श्राद्धों की अष्टमी तक 16 दिन तक की जाती है ये पूजा। जय माता दी।